अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि मौसम बदल रहा है और हर गुज़रते दिन के साथ हम जा रहे हैं सर्दियों की तरफ। तो जी हाँ, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो है वो ये रेसिपी बनाई जाती है और बहुत सारे लोग इसे शौक़ से खाते हैं। तो आज हम ये रेसिपी किस चीज़ से बनाकर रेडी करने वाले हैं, ना ही सूजी से ना ही आटे से इतना मज़ेदार सा हलवा हम किस चीज़ से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये देख सकते हैं इतना दानेदार और इतना ऑयली और इतना मज़ेदार सा हलवा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जहाँ पे मैंने ले ली है चीनी तकरीबन 2 कप से थोड़ी कम है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक हाफ़ कप और एक भरा हुआ साबुत कप जो है उसके साथ मैंने मेजर करके चीनी को ले लिया है। और यहाँ पे एक पैन में हम चीनी ऐड कर देंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने कितना ऐड किया है, तकरीबन 4 कप हमने पानी के ऐड किए हैं। और इसमें हम जो है यहाँ पे फूड कलर येलो अच्छी कंपनी का फूड कलर इसमें हम एक चुटकी जो है वो ऐड कर लेंगे। एक चुटकी काफ़ी होगा। तो उसके अलावा जो है हमने इसमें क्या ऐड करना है, जायके और अच्छी खुशबू के लिए जी हाँ इलायची। तो इलायचियों के मुंह आपने खोल लेने हैं ताकि इसकी खुशबू जो है भर कर निकले आपकी इस रेसिपी में। और यहाँ पे देखें इसे मैंने जो है बॉईल कर लिया, चीनी को मैंने गला लिया है। इसे मैंने एक ही उबाल दिया है, ज़्यादा मैंने इसको पकाया नहीं है, जस्ट एक बॉईल दिया है। और इसको मैंने जो है अच्छी तरह से गला लिए चीनी को। तो यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं बेसन है जी हाँ। तो बेसन मैंने कितना लिया है, 2 कप लिए हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से कर लिया है, छान लिया है ताकि अच्छा से ये जो है इसमें जो गुठलियाँ हैं वो बाकी ना रहें। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है। आप बनास्पति घी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस देसी घी के साथ ना इसका जो जायका आएगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो सबसे पहले हम जो है इस की बुनाई कर लेंगे बेसन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन जो है वो सारा घी जो है वो जज़ब कर लेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ये जब गुठलियाँ बने ना तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जैसे जैसे आपने बेसन की बुनाई करनी है तो घी जो है जब मेल्ट हो जाएगा तो ये जो गुठलियाँ हैं ना ये खुद बहुत ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से चम्मच की या स्ट्रेचर की मदद से जो है आप अच्छा सा इसे इस तरह से अलग कर सकते हैं गुठलियों को। और यहाँ पे देखें ऐसे इसकी आपने बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन की बुनाई करते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी जो है देखें कितना अच्छा सा हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका कलर। और इसको बुनाई करते हुए जो है मुझे पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे इसमें घी भी मेल्ट हो चुका है अच्छा सा, गुठलियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब हम इसमें जो हमने चीनी का शीरा बनाया था ना वो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जी हाँ, और अब इसको जो है आपने चम्मच से जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये जो है ना गुठलियाँ ना बने। लेकिन खैर गुठलियाँ तो नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा तो गुठलियाँ खुद बहुत ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने बेसन को बहुत अच्छा सा भूना है। तो गुठलियाँ वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। लेकिन इस तरह आपने चम्मच की मदद से जो है या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से जो है ना इसकी गुठलियों को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो हलवा है उसका जो शीरा है वो खुश्क हो चुका है। लेकिन अभी ये हलवा जो है बिल्कुल रेडी नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो है ना इसने घी जो है छोड़ना स्टार्ट नहीं किया है। जी हाँ, तो घी जब ये छोड़ेगा तो उसके बाद जो है ना ये अच्छी तरह से जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसको अच्छा सा जो है ना आपने पका लेना है अच्छी तरह से। इसे हमने बहुत अच्छा सा बुनाई भी कर लिया था, लेकिन फिर भी इसको जो है ना आपने अच्छी तरह से
पका लेना है और बहुत ही जायकेदार ये हलवा बनता है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो लाजमी जो है वो दबाएं घंटी वाले बटन को। तो यहाँ पे देखें हलवा हमारा जो है कितना दानेदार है माशाअल्लाह से। और ये घी आप देखें, घी इसने छोड़ना स्टार्ट कर लिया है और दानेदार मज़ेदार जायकेदार और जो इसमें देसी घी ने से 4 चांद लगा रही है। देखें कितना दानेदार और कितना मज़ेदार से जो है ना हमारा हलवा, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए बाहर निकाला था। और यहाँ पे देखें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और बिल्कुल जो है हलवा रेडी हो चुका है। तो मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप वॉच कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लिंक को भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी इससे हौसला अफजाई हो। और आप लोगों की तरफ से ये एक हमारे लिए इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे देखें हलवा रेडी हो चुका है और मैंने इस पर कटे हुए बादाम के साथ गार्निशिंग कर ली है। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर गार्निशिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया है, मैंने जस्ट इसके ऊपर ही बादाम के साथ गार्निशिंग कर ली है। तो यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।